नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहलगाम के बाद जो कुछ हुआ उससे आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में जो एयर स्ट्राइक की उससे पाकिस्तान की चूल्हे हिल गई हैं और अब जवाबी हमला करने की गुस्ताखी करते हुए पाकिस्तान ने भारत के 15 ठिकानों पर एक तरीके से उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत के S-400 सुदर्शन चक्र के आगे एक बार फिर पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया। भारत और पाकिस्तान दोनों जगह इस वक्त तनाव की स्थिति तो बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत में भी बैठकों का दौर चल रहा है। सुबह सर्वदलीय बैठक हुई, उससे पहले पीएम की एनएसए के साथ बैठक हुई, अभी भी बैठकों का दौर जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अभी एक ब्रीफिंग करके गए, कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और उससे पहले भी लगातार हम बैठकों का दौर देख रहे हैं। पाकिस्तान में भी यही हो रहा है, लेकिन रात में क्या हुआ है? देखिए, रात में एक हिमाकत की है पाकिस्तान ने 15 ठिकाने, और वो भी सैन्य ठिकाने। भारत ने जो हमले किए थे, एयर स्ट्राइक की थी, वो मिलिट्री को टारगेट नहीं किया था, वो सिविलियन को टारगेट नहीं किया था। हमने तो आतंकियों को टारगेट किया था। हमने आतंकियों को टारगेट किया, उनके ठिकानों को टारगेट किया और 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। सारी फुटेज सामने आई, सारे सबूत सामने आए। पाकिस्तान कितने लोग मरे ये साफ नहीं है। बताएं, अगर वो आतंकवादियों के रिश्तेदार नहीं है, वो आम लोग हैं, जैसे कल वो कह रहे थे बच्चा एक मर गया, बताएं उनका नाम, बताएं सारी चीजें बताएं कि भाई वो कितने लोग मरे, क्या उनके नाम है, क्या उनका आतंकी के परिवार से कोई ताल्लुक था नहीं था, क्या वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे या नहीं थे, या वो नहीं थे तो ये बताएं। बता तो कुछ नहीं रहे, सबूत तो कुछ नहीं दे रहे, उल्टा हिमाकत की है। और मैं सुन रहा था बिलावल भुट्टो को, वो कह रहे थे कि हम अटैक करेंगे, वही उन्होंने किया। रात में उन्होंने हिमाकत की 15। बिलावल भुट्टो की तो बातें खैर पाकिस्तानियों को भी समझ में नहीं आती। तो उन्होंने 15 जगहों पर अटैक किया, जिसमें लुधियाना तक, आप सोचिए, अमृतसर, लुधियाना। और ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की रिलीज बोलती है कि उन्होंने ये हिमाकत की जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़ तक, आप सोचिए। मिसाइल से, इसके अलावा ड्रोन से उन्होंने हमले किए। हमने उनका एयर से डिफेंस सिस्टम भी तबाह अभी लाहौर का, क्योंकि इसलिए करना, रावलपिंडी का जो स्टेडियम है वो भी तबाह किया। इसलिए करना पड़ा क्योंकि वो जो है वो इस तरह की हिमाकत कर रहे हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। हम कोई किसके दम पर, एक सवाल है, किसके दम पर पाकिस्तान इतना उछल रहा है? जिस चीन के दम पर अगर उछलने की बात है तो चाइना तो कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान इसे शांति से समझाएं, और जो चीन के जो जेट देने की बात थी उसमें भी अभी मैं देख रहा था, चाइना के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं उनका स्टेटमेंट है कि देखिए हमें इस बात की जानकारी नहीं है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो भारत की रणनीति है कि विश्व के पटल पर अलग थलग कर दें, क्या उस दिशा में हम बिल्कुल बढ़ चुके हैं चिराग इस तनाव के बाद? देखिए, एक चीज़ इससे क्लियर हो रही है, वो ये हो रही है कि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। आप सोचिए, एयर स्ट्राइक के बाद अगर उसमें थोड़ी भी शर्म होती तो वो ये सब चीज़ें नहीं करता। अब उसका कहना है, उसका जो व्यू पॉइंट है कि भाई हम तो आतंकवाद फैला ही नहीं रहे, ये तो आतंकवादी थे ही नहीं, ये तो यहाँ आप देखिए मासूम लोगों को निशाना बनाए, ये तमाम बातें बोल रहे हैं। अब उसके एवज में उसने जवाबी कार्रवाई की। हम कह रहे हैं कि अब जवाबी कार्रवाई वो जो कर रहा है तो हमें भी जवाब देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। इससे तनाव ये हो रहा है कि जो लोग चंडीगढ़ से आगे रहते हैं, उस साइड में रहते हैं, ये तो सारे स्टेट हो गए। देखिए, 4 स्टेट इफेक्ट हो रहे हैं, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर। हाँ, जो सीमा से लगे हुए जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और ये चंडीगढ़ तक। अब आप सोचिए पंजाब जो मेजरली इफेक्ट हो रहा है, तो इन जगहों पर सबसे ज़्यादा खतरा है। इन जगहों पर लाहौर में तो अमेरिका ने एडवाइजरी भी जारी कर दी कि वहाँ से छोड़ दो। हाँ, वहाँ से छोड़ दो या फिर अपनी जान खुद बचाओ। अपनी जान खुद बताओ। अब आपको मैं बता दूं, जो हमने जो 9 जगहों पर अटैक किए थे, उसके बाद जो अब ये बताते हैं कि उन्होंने 15 जगहों पर किया अटैक, और वो भी हमारे सैन्य ठिकानों पर। सैन्य ठिकाने तो हमने नहीं उनके तबाह किए थे। अब वो अगर ये, हमने तो ना सैन्य ठिकानों पर हमला किया, ना सिविलियंस को निशाना बनाया, हमने सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाया, जिसमें 100 के करीब आतंकियों के मारे जाने की खबर भी है, जो रक्षा मंत्री ने जो स्पीच दी अपनी उसमें, जिसमें सामने आया है। देखिए, अब इस तरह की बातें, इससे कई सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता है पाकिस्तान छिपा रहा है और वो बताना नहीं चाहता है, और इसी वजह से स्थिति ये पैदा हो रही है कि अब ऑब्वियसली उसने 15 ठिकानों पर किया है तो भारत उसका जवाब देगा। सिंपल सी बात है भाई, आपके ऊपर आज की रात पाकिस्तान के लिए फिर भारी है, हम ये समझ रहे हैं। भारी है, मैं कहूँगा इसको, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये हिमाकत को लगातार कर रहा है। अभी थोड़ी देर में विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, मैं आपको वो पढ़ के बताता हूँ जो अभी PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने जो एक रिलीज जो भेजी है, उसमें उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है। उनका साफ साफ कहना है कि पाकिस्तान, भारत सरकार ने ऑफिशियल बयान जारी किया है कि 7 और
8 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल का उपयोग करके कहाँ अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना सहित कुल 15 शहरों में कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। आप सोचिए, तो इसको क्या माना जाए, इसको किस सेंस में माना जाए और इसका क्या आगे रिपरकशन होगा। मैं तो अभी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में मैं नेताओं की जो वहाँ के मेंबर हैं उनकी मैं भाषण सुना था। एक तो भावुक भी, रोने भी लग गए, ठीक है ना। फिर लेकिन एक सांसद को मैंने नहीं सुना, फिर वो न्यूक्लियर की धमकी देते हुए कि हमारे पास न्यूक्लियर है। ठीक है, वो कुछ भी बयानबाजी करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी जो हमने एयर डिफेंस सिस्टम इनका जो तबाह किया है उससे, लाहौर का, हाँ, उससे आप देखिएगा कि नेचुरली आज रात जैसे आपने बोला भारी है, बिल्कुल भारी है, और अब देखना होगा कि क्या वो आगे कार्रवाई, भारत क्या करता है इसमें आगे कार्रवाई। एलओसी पर वो लगातार सीज़फायर का उल्लंघन हो रहा है। हाँ, वहाँ 15 से ज़्यादा लोग पुंछ में मर चुके हैं पीछे बीते कुछ दिनों में, लगातार ही घटनाएं हो रही है वहाँ। तो बिल्कुल वहाँ की जो तस्वीरें आई उसमें लोगों के घरों पर मोर्टार वगैरह दागे गए हैं, उनके कईयों की छतें उड़ गई हैं, इस तरीके की स्थिति भी सीमावर्ती। जो लोग इस साइड में रह रहे हैं, नॉर्थ इंडिया साइड में रह रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में रह रहे हैं, चाहे वो अगर थोड़ा इस नीचे की तरफ चले जाएं, हिमाचल में रह रहे हैं, तो नेचुरली हर किसी के मन में डर व्याप्त हो गया कि भाई आगे क्या होने जा रहा है। ये क्या मतलब, आपने पहलगांव किया, आपने चुन चुन कर मारा, आपने धर्म पूछ कर मारा, और उसके बाद जब भारत ने रिएक्ट किया, उसका बदला लिया। भारत कभी शुरुआत नहीं करता, बदला लेता है। अगर आप उसको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, तो ये तो बात सही है बिल्कुल। तो आपने उसको छेड़ा, उसने बदला लिया, बात तभी खत्म हो जानी चाहिए थी। पाकिस्तान को कोई रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बात खत्म। लेकिन पाकिस्तान ने फिर रिएक्ट कर दिया, 15 सैन्य ठिकानों को जो निशाना बनाया। तो इसका क्या मतलब है सीधा सीधा कि वो वॉर चाहता है क्या वो चाहता है कि जंग हो जाए? तो ये मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक नहीं है, और आज के माहौल में तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं आज, हम तरक्की की बात करते हैं, हमारा देश तरक्की के ऊपर बिलीव करता है, हमारी इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी, ये हम इस तरह की, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है ना कि पाकिस्तानी अपनी बुद्धि से कर रहा है, इसके पीछे भी कोई माइंड है, कोई भी माइंड हो। लेकिन अगर वो बलूचिस्तान से वो परेशान है, वैसे ही वहाँ हालत ख़राब रहती है। अब इस तरह की अगर वो हरकतें कर रहा है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि वो अपने ना इकोनॉमी संभल रही, ना गृह संभल रहा। चीन के दम पर वो कुछ भी करता जाए, चीन उसको क्या फ़ायदा पहुंचा रहा है पता नहीं, समझ से परे है। अब ISI इस्तेमाल कर रही है सरकार का। और एक आखिरी सवाल, अब चूंकि एक एक्शन का रिएक्शन हुआ है, पहलगाम में एक एक्शन हुआ आतंकियों का, उसका एक रिएक्शन हमने POK में और पाकिस्तान में जो स्थित आतंकियों के ठिकाने उनको तबाह करने का किया। अब एक और ये नापाक हरकत जो भी बीती रात हुई है, अब भारत की रणनीति किस लेवल पर है? क्योंकि अब तो हम रावलपिंडी का स्टेडियम देखिए तबाह कर दिया, लाहौर का एयर स्पेस तबाह कर दिया, अब तो चीज़ें लग रहा है कि अब बात आगे बढ़ चुकी है। अब इसमें हमें ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, एक तो हम उस पक्षधर में नहीं है कि लड़ाई हो, ठीक है, और हम ना उस पैनिक सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए कि एकदम लड़ाई हो रही है, हम बिल्कुल नहीं चाहते, और ना सरकार चाहती है, वो क्लियर कर देता हूँ। लेकिन अगर कोई देश नहीं मानेगा, कोई मान लीजिए सबक तो सिखाना ही पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल नहीं किया कुछ भी अटैक, क्योंकि सैन्य ठिकानों को आपने निशाना बनाया, ठीक है, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर पाकिस्तान ने फिर रिएक्ट किया तो फिर हम मजबूर होंगे हम करने के लिए। आप ये बताइए ना, आज पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए कायदे से, तो भारत भी मुझे लगता है नहीं करेगा। लेकिन अगर आप जो है वो बार बार करते रहेंगे तो भारत तो मजबूर हो गई। लेकिन जहाँ तक बात है कि ये हमारा सोचना, हो सकता है भारत रिएक्ट भी करे, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, हमने हाँ बिल्कुल एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है ना, हमने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया ना सिविलियंस को बनाया, हमने तो आतंकी संगठनों को बनाया। अब आप जो मर्जी बातें कहें, आप कहें आपकी जमीन से अगर आतंकवाद फैल रहा है तो ये तो आप ही जिम्मेदार है। बिल्कुल, और ये पाकिस्तान को सोचना होगा कि उसकी ज़मीन पर जिस आतंकवाद ने अपनी जड़ें जमा ली हैं, उन जड़ों की वजह से या उन जड़ों में अब उलझकर पूरे पाकिस्तान दिखाई देता है, उसकी इकोनॉमी दिखाई देती है, उसका भविष्य दिखाई देता है। लेकिन पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया यही कहती है कि पाकिस्तान के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है। शायद पाकिस्तान भी इस बात को समझ गया है, इसीलिए वो लगातार बैक टू बैक एक के बाद एक इस तरीके की नापाक हरकत कर रहा है, जो उसने बीती रात 15 ठिकानों को निशाना बनाते हुए की, जिसे भारत के S-400 सुदर्शन चक्र ने नेस्तनाबूद कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज
तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर